नमस्कार दोस्तों, इम्प्रूव अकेडमी मेरा नाम है आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक। अगर कोई भी सवाल दिया गया है तो हम उसमें ज्ञात करेंगे कि उस सवाल को सॉल्व करने पर उसमें इकाई का अंक क्या आएगा। जैसे कि आपके सामने एक सवाल है 578 गुणा 546 गुणा 198 गुणा 107। अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसमें इकाई का अंक क्या आएगा? में इकाई का अंक क्या होगा? देखो, बात हो रही है इकाई के अंक की। यहाँ से इकाई का अंक ले लो, यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो। 8 48, 8 आ गया, 8 64, 4 इकाई का अंक, 4 सत्ते 28। इकाई का अंक क्या निकल के आया? 8। आप कोई और सवाल भी ले सकते हो ऐसे ही। एक 1938 गुणा 1097 गुणा 5387 प्लस 38897 प्लस 399। देखो 8 7 56 और 6 सत्ते 42। 8 7 56 आया, इसका इकाई का अंक 6 आ गया। इस 6 का गुणा 7 तो हुआ 6 सत्ते 42, इकाई का अंक आ गया 2 प्लस अब यहाँ से होगा 7 8, 7 और 8 दोनों को जोड़ा 15, इकाई का अंक आ गया 5। 5 और 2 7 हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। चाची दिखाने चुपचाप आवाज देना आ रही है। वीडियो आवाज आ रही है ना, शांत करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 938 957 गुणा 152 गुणा 565 गुणा 978 में इकाई का अंक क्या होगा? अगर हम इसको हल करते हैं, देखिए 8 7 56, इकाई का अंक हो गया 6, 6 दूनी 12, इकाई का अंक हो गया 2, 2 पंजे 10, इकाई का अंक 0, 0 का 8 से गुणा किया तो 0। हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी गुणा में 5 आ जाए, किसी भी संख्या का इकाई का अंक, और उसका गुणा किसी सम संख्या से हो तो उसका इकाई का अंक 0 आएगा। इसको नोट कीजिए कि यदि किसी भी गुणनफल में इकाई का अंक 5 हो और उसका गुणा
यदि सम संख्या से होता है तो हमेशा उसका इकाई का अंक 0 होता है। दूसरा सवाल देखिए, 997 गुणा 995 गुणा 991 गुणा 993, इसका इकाई का अंक ज्ञात करना है। इकाई का अंक क्या होगा? 7 5 35, इकाई का अंक 5 आ गया, 5 एकम 5, इकाई का अंक 5 आ गया, 5 तिया 15, इकाई का अंक आ गया 5। इसमें एक बात और निकल के आ रही है, अगर आप समझना चाहते हो तो, कि यदि किसी भी गुणनफल में इकाई का अंक 5 आ जाए और उसका गुणा किसी भी विषम संख्या से हो तो उस गुणनफल में हमेशा इकाई का अंक क्या आता है? 5 आता है। आप इसको नोट कर लेना। आप चाहो तो इसको मैं लिखा देता हूँ कि यदि किसी भी गुणनफल में इकाई का अंक 5 हो और उसमें 5 का गुणा किसी भी विषम संख्या से होता है तो उसमें इकाई का अंक हमेशा 5 आता है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। देखते हो नेक्स्ट टाइप। क्वेश्चन है हमारे सामने, एक गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 से अगर 1000 तक की संख्याओं में गुणा किया जाए तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा? अब देखिए, इसमें 2 आ गया और 5 आ गया। अगर हम 2 का और 5 का गुणा करते हैं तो हमेशा इकाई का अंक 0 होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 से लेके गुणा 1000 तक बटे में 100 क्या गया? 100 है। अब इसमें इकाई का अंक क्या होगा? देखो, हल कीजिए। 1 गुणा 2 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 1000 बटे में 100।
यहाँ पर 1000 मत कीजिए, केवल 10 कीजिए। 6 7 8 9 10। सवाल दिया है 1 गुणा 2 गुणा 3 से लेकर गुणा 10 तक की संख्या में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखो 0 से कट गया 0, 5 से कट गया 2 बार 1, 2 से कट गया 2, तो चौक 12, 2 आ गया, 2 छक 12, 2 आ गया, 2 7 14, 4 आ गया, 4 8 32, 2 आ गया, 2 9 18। तो इकाई का अंक क्या आ गया 8। ऐसे सवालों में विशेष ध्यान रखना कि आपने ये देखा कि 2 देख लिया, 5 देख लिया, 0 देख लिया, नहीं। अगर बच्चे में 100 आ जाता है तो आपको इसको काट पीट के इसका आंसर निकालना है। अब आप देखिए कि ये तो हो गए गुणा वाले सवाल। अगर किसी भी संख्या का अगर घात आ जाता है सवाल में, घात, तब उस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा। देखो क्वेश्चन है आपका कि 1098 की घात अगर 5756 हो तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा। अब इसके कुछ नियम हैं। क्या है नियम? अगर आप उन नियमों को फॉलो करते हो तो उसका आंसर आप चुटकियों में दे देते हो। माना यदि किसी संख्या की इकाई का अंक किसी संख्या में इकाई का अंक क्या है, 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो उसका इकाई का अंक हमेशा वही रहेगा। देखो कैसे, अगर सवाल है तुम्हारा 0, इसमें क्या कहेंगे 0 पे इसका कोई भी बना रहे, लेकिन इसका हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई का अंक हमेशा 0 ही आएगा। अगर इसकी जगह आपका इकाई का अंक 1 आ जाए तो इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। इसकी जगह 5 आ जाए तो इकाई का अंक 5 आएगा। अगर इसकी जगह 6 आ जाए तो इकाई का अंक 6 ही आएगा। बस इसी बात को विशेष ध्यान रखना, इसका यही नियम है। आप दूसरा नियम देखिए। दूसरा नियम ये है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 4 है, क्या है, 4 है, और उसकी घात सम है, क्या है, सम है, उसकी घात का
घात का इकाई का अंक भी कैसा है, सम है। तो हमेशा इकाई का अंक 6 आएगा और यदि घात का इकाई का अंक विषम है तो हमेशा ये रहेगा, हमेशा इकाई का अंक 4 आएगा। एग्जाम्पल देखिए, देखो अगर कोई संख्या इसका इकाई का 4 है और इसका घात का इकाई सम है, तो 4 का 4 बार गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 16, इकाई का अंक 6 आ गया। अगर इसका विषम है तो 4 का गुणा एक बार करोगे तो 4। तो यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 4 है और उसकी घात का इकाई का अंक सम है तो हमेशा इकाई का अंक 6 आएगा। और यदि अगर आप ये देखो 4 का गुणा 3 बार करके देखो तो देखो 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 4 आ गया इकाई का अंक। अगर आप 4 की घात 4 करके देखिए सम आ गया तो 64 चौक यही आएगा, 64 गुणा 4, 4 चौक 16, फिर इकाई का अंक 6 आ गया। तो अगर सम है तो इकाई का अंक 6 और अगर विषम है तो इकाई का अंक 4 ही आएगा। ऐसे ही होता है 9 का नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 क्या कहता है, यदि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 9 है और उसकी घात का इकाई का अंक सम है, तब उसका इकाई का अंक हमेशा 1 होगा। यदि इकाई का अंक विषम है तो हमेशा 9 होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, माना कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 9 है और उसका इकाई का अंक हो गया सम, तो 9 गुणा 9, 9 नंबर 81, इकाई का अंक क्या आ गया 1। अगर 3 है 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 नंबर 81 और 81 नंबर 729, तो क्या आ गया 9। तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 9 है और उसकी घात का इकाई का अंक सम है तो उसका इकाई का अंक हमेशा 1 होगा, और यदि इकाई का अंक विषम है तो हमेशा उसका इकाई का अंक 9 होगा। देखो अब आप बोलोगे कि सर बात तो हो गई 0 की, 1 की भी हो गई और 4 की भी हो गई, 5 की हो गई, 6 की हो गई, 9 की हो गई। अगर जो बची संख्या अगर घात में आ जाती है और इकाई का अंक आ जाता है तो तब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए सिर्फ एक ही सॉलिड फॉर्मूला है। यदि कोई भी संख्या हो, यदि कोई भी संख्या हो और
मैं गुणाए को इधर और उसका इकाई का अंक यदि क्या हो, 2 हो, 3 हो, 6 हो, 8 हो, सॉरी 6 नहीं आएगा, 7 हो, 8 हो, तब दी हुई घात में 4 का देते हैं भाग, 4 का भाग देते हैं एवं जो शेषफल बचता है, वही इकाई का अंक होता है। आप उदाहरण देखिए, 23,673 घात 981 में इकाई का अंक क्या होगा। देखो इकाई का अंक आ गया 3, 981 में दे दो 4 का भाग, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 9 में 2 बची, 4 पंजे 20, रिमाइंडर आ गया 1। इस 1 को 4 पे लगा दो, 3 पे लगा दो घात, यानी कि रिमाइंडर क्या आ गया 3। अगर रिमाइंडर 2 बचता तो हम 3 पे क्या घात लगाते, 2, 3 गुणा 3, तो उत्तर आ जाता 9। अगर रिमाइंडर बचता 3 तो हम 3 पे 3 घात लगाते तो उत्तर आता 7। तो एक बात सीखिए कि यदि जो घात आती है और इकाई के अंक पर उसी घात को लगा देते हैं और फिर करते हैं उसको सॉल्व, तो वही इकाई का अंक आता है। अब एक लास्ट सवाल देखिए, उम्मीद करता हूँ कि इससे आपकी समझ में पूरी तरह आ जाएगा। सवाल है 6896 घात 1038 गुणा 9712 नहीं करा रहा पर तो भाई 1097 गुणा 1987 घात 985 गुणा 6979 घात 1038 गुणा 9712 घात 1039 9714 घात 1065। इसको सॉल्व कीजिए। देखो फॉर्मूला लगाइए, अगर 6 इकाई का अंक है तो इकाई का अंक क्या आ गया 6, 2 आ गया, 4 का भाग दीजिए, 4 दूनी 8, सही नहीं करे मोबाइल फोड़ तो दी किनारे, 4 दूनी 8, 2 बचा, इसमें दीजिए भाग 1097 में 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 7 28, 17 हो गया, 4 16, यानी क्या आ गया घात आई 1, यानी इकाई का अंक क्या आ जाएगा 2। 7 985 में भाग दीजिए, 4 का 4 दूनी 8, 1 बचा, 18 हो गया, 4 16,
2 25 4 चक 24 यानी कि 7 गुणा 9 आ गया। सम संख्या आ रही है, अगर सम संख्या आ रही है तो इकाई का अंक हमेशा 1 आता है। गुणा 2 आ गया, भाग दीजिए, 2 चौक 8 23 हो गया, 20 39 36 3 2 की घात 3 यानी कि 8 गुणा 4 आ गया, विषम संख्या आ गई 5 तो हमेशा इकाई का अंक 4 आता है। 6 दूनी 12 2 आ गया, 2 7 14 4 आ गया, 4 एकम 4 इकाई का अंक 4 8 32 2 2 जब आते तो 8 कहीं पे आंसर बता दी जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए नमस्कार एवं धन्यवाद।